नमस्कार, मेरा नाम अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम स्टोरी बेस्ड लर्निंग के भाग 6 पर चर्चा करेंगे। स्टोरी बेस्ड लर्निंग प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधारशिला थी, जो गुरुकुल प्रणाली और पारंपरिक परिवार परंपराओं के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई थी। व्यापक लिखित अभिलेखों के पहले ओरल ट्रांसमिशन ही सर्वोपरि था। ज्ञान, मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कहानियां काम करती थीं। नैतिक सिद्धांतों, नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए ये कहानियां एक शक्तिशाली माध्यम थीं। कथाएं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के लिए संदर्भ प्रदान करती थीं, जिससे वे मेमोरेबल बन जाते थे। कहानियां श्रोताओं को आकर्षित करती थीं और ज्ञान को बनाए रखती थीं। गुरुजन वेदों और जटिल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए कहानियों का उपयोग करते थे। वे छात्रों को कहानियों पर चर्चा करने और चिंतन में शामिल करने के लिए करते थे, जिससे वे क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल रीजनिंग को बढ़ावा मिलता था, बच्चों में ज्ञान आता था। दादा दादी, नाना नानी और माता पिता ने कहानी सुनाने के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों और पारिवारिक इस इतिहास को प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहानियां पीढ़ियों को जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के साधन के रूप में भी काम करती थी। अब हम आज की पहली कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। शीर्षक है बुलशिट। किसी दिन एक टर्की पक्षी एक बैल से बात कर रहा था। मैं सामने वाले पेड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं, टर्की ने आह भरी, लेकिन मेरे पास एनर्जी ही नहीं है। बैल ने जवाब दिया, अच्छा तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मेरा कुछ गोबर खा लो? मेरे गोबर में न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व भरपूर हैं। टर्की ने गोबर के एक ढेर पर चोंच मारी और पाया कि वो वाकई में न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इससे उसे पेड़ की सबसे निचली शाखा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल गई। अगले दिन कुछ और गोबर खाने के बाद वो पेड़ की दूसरी शाखा तक पहुंच गया। आखिरकार चौथे दिन के बाद टर्की गर्व से पेड़ की चोटी पर बैठ गया। उसने तुरंत एक किसान को देखा, किसान ने उसे देखा और किसान ने उसे शूट कर दिया और पेड़ से नीचे गिरा दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बुलशिट आपको शिखर तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां रोके नहीं रह सकती है। अब दूसरी कहानी है गाय का गोबर। एक छोटा पक्षी सर्दियों के लिए साउथ की ओर उड़ता जा रहा था। वहां बहुत ठंड थी और पक्षी करीब करीब जम गया था। वो एक बड़े मैदान पर जमीन पर गिर गया। जब वो वहां लेटा हुआ था तो वहां एक गाय आई और उस पर कुछ गोबर गिरा दिया। जैसे ही उस जमे हुए पक्षी पर गोबर गिरा, उसे महसूस हुआ कि गोबर कितना गर्म है। गोबर वास्तव में उसे गर्मी पहुंचा रहा था। वो पक्षी वहां गर्म और प्रसन्न होकर लेटा रहा और जल्दी ही खुशी में उसने गाना शुरू कर दिया।
एक बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने पक्षी को गाते हुए सुना और जांच करने के लिए आई। ध्वनि का पीछा करते हुए बिल्ली ने पक्षी को गाय के गोबर के ढेर के नीचे पकड़ लिया और तुरंत उस चिड़िया को गोबर से बाहर निकालकर उसे खा लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हर कोई जो आपके ऊपर शौच करता है वो आपका दुश्मन नहीं होता। दूसरा, हर वो व्यक्ति जो आपको मुसीबत से बाहर निकालता है आपका दोस्त नहीं होता। और तीसरा, जब आप गहरी मुसीबत में हो तो बेहतर है कि अपना मुख बंद रखें, गाना आना न गाएं। अब हम तीसरी कहानी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। शीर्षक है महत्वपूर्ण जानकारी। एक आदमी नहाने जा रहा था। ठीक उसी समय उसकी पत्नी बाहर नहाकर बाहर निकल रही थी और तभी दरवाजे की घंटी बजी। पत्नी जल्दी से खुद को तौलिया में लपेटती है और नीचे की ओर भागती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर बगल का पड़ोसी बॉब खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ बोले, बॉब कहता है कि अगर तुम अपना तौलिया गिरा दो तो मैं तुम्हें तौलिया गिराने के लिए $800 दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद महिला अपना तौलिया गिरा देती है और $800 ले लेती है। बॉब वहां से चला जाता है। तब महिला फिर से तौलिया लपेटती है और वापस ऊपर चली जाती है। जब वो बाथरूम में पहुंचती है तो उसका पति पूछता है, वहां कौन आया था? महिला जवाब देती है कि वो पड़ोसी था, बॉब। पति कहता, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या उसने $800 के बारे में कुछ बताया जो मैंने उसे उधार दिए थे और इसे वापस करना था? तो कहानी का मॉरल है कि इफ यू शेयर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन टाइम pertaining to credit and risk with your shareholders, you may be in a position to prevent avoidable exposure. अब हम चौथी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। शीर्षक है मैनेजमेंट लेसन। एक पादरी ने एक नन को अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की। नन कार में बैठ गई और उसने अपनी टांगें क्रॉस कर ली। टांगें क्रॉस करने से उसकी एक टांग गांव के बाहर झांकने लगी। पादरी का ध्यान भटक गया और वो बहुत करीब से एक्सीडेंट करने से बचा, बाल बाल बचा। कार को नियंत्रित करने के बाद उसने चुपके से अपना हाथ उसकी टांग की ओर बढ़ाया। नन ने कहा, फादर, सैम 129 याद है ना? पादरी ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन गियर बदलते हुए उसने फिर अपना हाथ उसकी टांग की ओर बढ़ाकर उस पर रख दिया। नन ने एक बार फिर कहा, फादर, सैम 129 याद है ना? पादरी ने माफी मांगी और कहा, माफ कीजिए बहन, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। कॉन्वेंट में पहुंचकर नन ने गहरी सांस ली और अपने रास्ते चली गई। चर्च में पहुंचने के बाद पादरी सैम 129 देखने के लिए दौड़ा। इसमें कहा गया है कि गो फोर्थ एंड सीक फर्दर अप, यू विल फाइंड ग्लोरी। तो मॉरल क्या है? अगर आपको अपने काम के बारे में अच्छी जानकारी है और नहीं है तो आप एक बहुत ही अच्छा अवसर खो देंगे। अब अगली कहानी है दर्जी की सुई। एक दर्जी काम कर रहा था।
उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और एक चमकदार महंगी कैंची से कपड़े को कई टुकड़ों में काट दिया। कपड़े को काटकर उसने कैंची को अपने पैरों के पास रख लिया। फिर उसने एक छोटी सुई और धागा लिया और कपड़े के टुकड़ों को सिलकर एक बढ़िया शर्ट तैयार कर दी। जब सिलाई खत्म हो गई तो उसने अपनी सुई को अपनी पगड़ी में लगा लिया। दर्जी का बेटा ये सब देख रहा था। वो बोला, पिताजी, कैंची तो इतनी महंगी है और बहुत सुंदर है, लेकिन आप उसे अपने पैरों पे फेंक देते हैं और ये सुई बिल्कुल बेकार है। आपको 1 रुपए में 1 दर्जन सुई मिल सकती है, फिर भी आप इसे सावधानी से अपने सिर पर रखते हैं। क्या इस इलॉजिकल बिहेवियर का कोई कारण है? पिता ने कहा, हाँ बेटा, कैंची का अपना काम है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे कपड़े को केवल टुकड़ों में काट देती हैं। इसके विपरीत सुई उन टुकड़ों को जोड़ती है और कपड़े को मूल्यवान बनाती है। इसलिए मेरे लिए सुई अधिक कीमती है और मूल्यवान है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, न कि उसकी कॉस्ट और अपीयरेंस पे। इसी तरह से बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो मतभेद और वैमनस्य पैदा करते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं, लड़ाते हैं, और दूसरे वे जो शांति और सद्भाव लाते हैं, जो लोगों को जोड़कर रखते हैं। पहले वाले आम तौर पर अमीर लोग और शक्तिशाली नेता और राजा होते हैं। दूसरे वाले आमतौर पर भगवान के गरीब भक्त, दरिद्र, भटकने वाले साधु और भिक्षुक होते हैं। भगवान व्यक्तिगत आत्माओं के विकास के लिए क्षेत्र प्रदान करने के अपने कार्य को पूरा करने के लिए इन दोनों का उपयोग करते हैं। ये युद्ध और वैमनस्य पैदा करने वाले शक्तिशाली राजाओं और करोड़पतियों को तो धूल में मिला देता है, और वो गरीब और धर्मपरायण भक्तों को अपने सिर पर रखता है। उसकी नजर में मूल्य का पैमाना बिल्कुल अलग है। भविष्य उनका है जो सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। हम अगले मंगलवार को मिलेंगे और एड्यू वेंचर के नेक्स्ट एपिसोड में शिक्षण संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।